लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरवंश राय बच्चन की ये लाइनें जिनसे भारत के लाखों युवा इंस्पायर होते हैं और अपनी मंजिलें तलाशते हैं, और इन्हीं लाइनों से इंस्पायर होकर के राह चुनी और सफलता पाई, और आज एक कामयाब किसान हैं जिनका नाम है सतीश तोमर। नमस्कार, मेरा नाम है वीके शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एग्रीकल्चर टेक्निक एंड सॉल्यूशन। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे एग्रीकल्चर से जुड़ी छोटी बड़ी समस्त जानकारियाँ मिलती हैं और साथ ही मिलते हैं धमाकेदार इंटरव्यू और खेती और किसानी से जुड़ी समस्त जानकारियाँ। मित्रों, आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे सतीश जी से, जो पिछले 10 से 15 सालों से जुड़े हुए हैं कृषि और कृषि व्यवसाय से, जिनमें उनका मुख्य व्यवसाय है बर्मी कंपोस्ट, और बर्मी कंपोस्ट में भी वो बहुत उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं। साथ में बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी वो बनाते हैं, और साथ में आप देख रहे हैं पॉली हाउस, जिसमें बेमौसमी सब्जियों को उगाकर बहुत सारा अच्छा लाभ वो ले रहे हैं और प्रेरणा स्रोत बने हैं हज़ारों युवाओं के लिए, जो संसाधन न होने के और सुविधाएं न मिलने का बहाना बनाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वागत है शर्मा जी। सर, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपने ये सारा बिजनेस करने के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नहीं, प्रेरणा क्या, यूट्यूब वगैरह देखते रहते थे, उनसे देख के अपना शुरुआत की। पहले से वर्मी कंपोस्ट तो बना ही रहे थे हम बहुत बड़े स्तर से। बोले साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, पॉली हाउस भी लगाया जाए। यूट्यूब पे देख के अपना उससे सीखा। ट्रेनिंग लेने भी गए हम करनाल, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए, उसके बाद ये लगाया। आपको मैं ये पॉली हाउस लगाया आपने, और पॉली हाउस में कुछ विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आपने कोई विशेष प्रकार की ट्रेनिंग ली है? नहीं, हम 4 दिन की ट्रेनिंग में गए थे करनाल घरौंडा, जहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हॉर्टिकल्चर का जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग लेके आए थे। पॉली हाउस लगाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। पॉली हाउस लगाने के बाद में कई कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो पॉली हाउस लगाया और वो सक्सेस नहीं हो पाए, जबकि आपका देखा है तो बहुत सारे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सक्सेसफुल है, और आप, मुझे लग रहा है कि आप अच्छा बेनिफिट से ले पा रहे हैं। किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है जब आप पॉली हाउस लगाते हैं और उसमें बेमौसमी सब्जी उत्पादन करते हैं? देखो, पॉली हाउस लगाना बहुत टिपिकल है, और कोई भी काम कर लो, समस्याएं तो सारे काम में होती हैं। पॉली हाउस में भी बहुत समस्याएं होती हैं। 1-2 साल तो आदमी को सीखने में ही लग जाता है। वो हम सीखे, हम कई जगह गए थे देखने, जो पॉली हाउस का काम बहुत साल से कर रहे हैं, उनसे सीखा हमने। उसके बाद शुरू किया। 1-2 साल तो हमें भी दिक्कत आई थी, लेकिन अब वहाँ से सीख के हम थोड़ा सा सही डेवलप कर रहे हैं। अभी आप जो है इतने टेक्निकली दक्ष हो चुके हैं, या फिर आपने कहीं हायर किया है ट्रेन लेबर को, जिससे कि आप सही से इस काम को कर पा रहे हैं? नहीं, पहले हमने सीखा, फिर हमने लेबर को समझाया है, और हम भी लेबर के साथ रहते हैं, डेली का डेली उन्हें गाइडेंस देते हैं, उसके बाद ही सक्सेस होता है। तो आप, कई प्रकार का ऐसा होता है कि इसमें ऑर्गेनिक उत्पादन करना, और कई लोग इसमें इनऑर्गेनिक उत्पादन करते हैं, यानी पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप इसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, कि आपका जो थीम है वो ऑर्गेनिक उत्पादन करने की है? नहीं जी, मेरा तो ऑर्गेनिक पे ही काम हो रहा है पूरा। मेरा खुद का अपना 25 हेक्टेयर का फार्म है, टोटल सारा ऑर्गेनिक ही है, और ऑर्गेनिक ही मैं करता हूँ। 25 हेक्टेयर का फार्म है आपने? जी। कितने पॉली हाउस इधर लगा रखे हैं? मेरे 4 पॉली हाउस हैं, बाकी का मेरे ओपन में है। 25 हेक्टेयर पूरा मेरा ऑर्गेनिक ही है टोटल, और रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से लेना होता है? जब अभी कोई हमारे किसान साथी अगर ये पॉली हाउस लगाना चाह रहे हैं और ऑर्गेनिक उत्पाद पैदा करना चाह रहे हैं, तो कहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन उनको लेना पड़ेगा? ये डिस्ट्रिक्ट पर डीडी सर्टिफिकेशन होते हैं, उनके पास जाइए आप, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मुहैया करा रहे होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। मैंने देखा कई सारी लेबर उसमें लगी हुई थी, तो आप अपने साथ कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं? मेरे पास 15 से 20 लेबर परमानेंट रहती है, और सारी लेबर अपने गांव से, आसपास के गांव से है।
क्योंकि सरकार की भी ये योजना है और अभी महिलाओं को थोड़ा सा स्वावलंबन देने के लिए बहुत सारे प्रयास सरकार की तरफ से भी हो रहे हैं। तो क्या आपने महिलाओं को भी कुछ यहाँ अपने यहाँ लेबर दिया है, कुछ भागीदारी दी है? नहीं, मेरे यहाँ आधे से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, बाकी का जेंट्स करते हैं। 60% महिला होती हैं, 40% जेंट्स होते हैं। सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि पॉली हाउस लगाने के बाद में बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि इसकी जो उत्पादन हम लेते हैं, जो हम फसल ले रहे हैं, उसकी मार्केटिंग का बड़ा इश्यू है, मार्केटिंग करने में बड़ा समस्याएं आती है। क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल सही बात है, इसकी मार्केटिंग में ही सारी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम इतना अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, लेकिन न तो सरकार की तरफ से है और न किसी और की तरफ से इसकी मार्केटिंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो नॉर्मल जो प्रोडक्ट है उसी के रेट में जा रहा है। थोड़ा सा वहाँ हमें लगता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें मिल कुछ नहीं रहा, वहाँ आदमी थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, मैं भी जब फील्ड में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो लोगों का ये रहता है कि हमें कोई ऑर्गेनिक उत्पादक मिलना चाहिए जिससे कि हम ऑर्गेनिक खाएं। जैसे आप भी जानते हैं कि पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल खेती में हो रहा है और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से शरीर को नुकसान हो रहा है, हमारे साथ साथ में प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है। जबकि भाई सतीश जी हैं, ऑर्गेनिक उत्पाद कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, और फिर भी इनको मार्केटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर दे दूंगा और आप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। सर, अगर कोई आपसे संपर्क करता है तो आप उनको कैसे प्रोवाइड कराएंगे? क्या आपके पास में कोई मैकेनिज्म है? मैंने अपना 25 हेक्टेयर का फार्म SRH ऑर्गेनिक फार्म के नाम से रजिस्टर करा रखा है जी। उससे मैंने अमेजन पर भी मेरा आपका बायो फर्टिलाइज़र है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, वो मैंने डलवा दिया अमेजन पर, वो अवेलेबल है। जो मेरा ऑर्गेनिक फूड्स हैं वो भी आपको अमेजन वगैरह पे अभी से मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये होगा। बाकी का कोई डिमांड करता है तो मैं उसे होम डिलीवरी अवेलेबल करा सकता हूँ। अच्छा, सर का कहना है कि अगर आप संपर्क करते हैं सर से तो होम डिलीवरी का एक दायरा होता है 1 किलोमीटर का, तो आप कितना दूरी तक उनको होम डिलीवरी की फैसिलिटी दे सकते हैं? नहीं, मैं अभी तो 100 किलोमीटर तक दे सकता हूँ। उसके बाद तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं पे आउटलेट खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर डिसाइड होगा। तो आपकी फर्म SRH ऑर्गेनिक के नाम से है। युवा उद्यमियों के लिए या युवा किसानों के लिए जो कुछ अच्छा और नया करने की सोच रखते हैं, उनके लिए कोई हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से यही कहना चाहूँगा सभी युवाओं को, देखो हम 10,000 रुपये महीने कहीं जॉब करने जाते हैं, हम किसी के लिए 10 घंटे काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप 10 घंटे अपने लिए काम करेंगे तो हो सकता है कि आप 10 लोगों को रोज़गार दें। ऐसा नहीं है आप कोई बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा परेशानियाँ तो हर बिजनेस में आती हैं ना, परेशानियाँ आपको जॉब में भी आती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा कोई ना कोई अपना काम करें जिससे आप और लोगों को भी रोज़गार मिले और आपने जो एजुकेशन ली है उसका भी फ़ायदा उठाएं आप। सर, एक बात और मुझे बताइए कि मुझे बताया गया है, कई लोगों को मुझे जानकारी हुई है कि पॉली हाउस लगाने में कुछ सरकार की मदद की तरफ से मदद रहती है, सपोर्ट रहता है। ऐसा कुछ है कि सरकार ने कुछ आपको प्रोत्साहन दिया हो कि आप इस काम को करिए, अच्छी ट्रेनिंग दी हो या अच्छा कुछ अनुदान भी दिया हो, ऐसा कुछ है? नहीं, सरकार ने ट्रेनिंग वगैरह तो कुछ नहीं दी है। सरकार ने केवल हमें इसमें हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग जो होता है उसकी तरफ से सब्सिडी मिली है पॉली हाउस पे। कितना % सब्सिडी आपको मिल जाती है? 50%। 50%। एक पॉली हाउस लगाने में 1 एकड़ का लगभग कितना नियर अबाउट खर्चा आ जाता है? 40 से 45 लाख। अच्छा, उसके बाद में आप सब्जी का मार्केट के अकॉर्डिंग आप उसका डिसाइड करते हैं कि हमें खीरा लगाना है, हमें शिमला मिर्च लगाना है या हमें टमाटर लगाना है, या फिर आप अपनी तरीके से इसका डिसीजन लेते हैं? नहीं, ये तो हमें जो चीज़ अच्छी लग रहा है और जिस चीज़ की हमें जानकारी है हम उसी हिसाब से सब्जी उगा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि आप यही उगाइए, ऐसा कुछ नहीं है। हम खीरा चाहे खीरा उगा सकते हैं, कैप्सिकम चाहे कैप्सिकम उगा सकते हैं, और टमाटर उगाना चाहे टमाटर उगा सकते हैं। जो हमें अच्छा लगे वो उगा सकते हैं। तो कहने का आशय ये है आपका कि इससे हमें अपने लिए रोज़गार मुहैया हो रहा है, साथ में हम और 10 लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। तो एक लास्ट में प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मंथली अर्निंग क्या कर लेते हैं ये सारे सेटअप से, जिसमें वर्मी कंपोस्ट भी है और आपका ये पॉली हाउसेस भी है, जिससे जो उत्पाद आप तैयार कर रहे हैं, नियर अबाउट आप लगभग कितना कमा सकते हैं?
देखो जी, मेरे यहाँ 15 से 20 लेबर परमानेंट है। उनका 1 से सवा लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के करीब उनका चला जाता है। बाकी का मेरा खर्चा निकल आता है। और क्या चाहिए आपको? मतलब ये है कि अगर आप पॉली हाउस लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप लाभ में रहेंगे। लाभ तो है ही, आप देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। मित्रों, ये थी एक मुलाकात सतीश जी से, जो पिछले 10 से 15 साल से जुड़े हुए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से। और अभी क्या है कि वो पहले बर्मी कंपोस्ट से जुड़े थे। बर्मी कंपोस्ट के साथ साथ में उन्होंने ऑर्गेनिक फूड तैयार करने का भी व्यवसाय किया, जिसमें कि उन्होंने, आप देख रहे हैं, पॉली हाउस लगाया है। मित्रों, अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जिसे आप और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो संपर्क करिए। मैं सदैव आपके साथ हूं और आपकी कहानी को हजारों लोगों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में किसी नए विषय या इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।